हेलो एवरीवन, आज है 9 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 30 रुपए का शेयर है। एक महीने में शानदार तेज़ी आई थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से मतलब 3 दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट वाला दौर चल रहा है। 20 रुपए से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ये 33 रुपए पर जाता हुआ नजर आया। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देख रहे हो तो लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे उसके बारे में, इस कंपनी के बारे में भी, क्या आउटलुक क्या नज़र आ रहा है इसका। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहले तो ये जो 20 रुपये से लेकर 33 रुपये का जो मूव यहाँ पर दिखाया था, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि रिलायंस पावर की जो 2 सब्सिडरीज कंपनीज हैं, उन्होंने 1023 करोड़ का जो डेट था उसको चुका दिया था, सेटल कर लिया था, और जिसके चलते कह सकते हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली ज़रूर थी। यहाँ पर 1023 करोड़ का डेट जब सेटल किया तो जाहिर सी बात है तेज़ी आएगी। और यहाँ पर ये दोनों जो कंपनी है, एक है कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरी है रिलायंस क्लीनजन लिमिटेड। अब इन्होंने हैव साइन डेट सेटलमेंट जो कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के साथ करा था, और यहाँ पर अगर आप देखो तो इतना सारा डेट इन्होंने सेटल करा हुआ है, और एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो देखो, डेट सेटल करने के लिए पैसा भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ प्लांट्स बेचे थे, प्रोजेक्ट बेचे थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, द डेट सेटलमेंट विद रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस केम अ फ्यू डेज आफ्टर द रिलायंस पावर अनाउंस द सेल ऑफ इस 45 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र टू JSW रिन्यूएबल एनर्जी। 132 करोड़ में बेचा था इसको, JSW को। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2023 में कलाई पावर हैड सोल्ड द डेवलपमेंट राइट्स ऑफ इट्स प्रपोज 1200 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था अरुणाचल प्रदेश में, उसको 128 करोड़ में यहाँ पर बेचा गया था, और इससे सारा पैसा जुटाया गया। देखो, अभी अगर आप देखो तो एक्सपांशन के मोड में रिलायंस पावर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमने बाकी पावर कंपनीज को देखा है, बल्कि वो अपने प्लांट्स वगैरह बेच रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बेचकर अगर डेट चुकाने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिहाज से इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि डेट इनके लिए सबसे बड़ी समस्या ज़रूर है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 3,85,00,000 के आसपास के यहाँ पर जो शेयर है वो ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 500 रुपये का शेयर हुआ करता था, और हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात है। मार्केट कैप इसका 12,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि यार, जो गर्मी वाला जो माहौल है 3 महीना जो है, एटलीस्ट उसमें चाहे कैसी भी पावर कंपनी क्यों ना हो, वो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाते नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद का टाइम जो होगा वो देखना रहेगा। और तो और अगर आप यहाँ पर बात करने जाएँ वैल्यूएशन को लेकर, तो यहाँ पर जो इसका पी है वो नेगेटिव में है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी भी है। 33 से इसका सेक्टर पी है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके, तो जैसे कि मैंने कहा भैया, बहुत ख़राब थे। लास्ट क्वार्टर तो बहुत 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 ख़राब रहा था। ये 1,136 करोड़ का लॉस कर गई थी कंपनी, और रेवेन्यू था 2,130 करोड़, वो भी कम था यहाँ पर। लेकिन अभी जो मार्च के नंबर आने वाले हैं वो भी मुझे लगता है कि उतने अच्छे नहीं आएंगे। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो नंबर्स आएंगे उसको डेफिनेटली कंपेयर करा जाएगा किसके साथ, तो मार्च 2023 वाले नतीजे के साथ इसको कंपेयर करा जाएगा। और जो मार्च 2023 में जो इनके रेवेन्यू थे वो 2,900 करोड़ के थे, और ये अब तक के सबसे हाईएस्ट थे रेवेन्यू पिछले कुछ टाइम को। अगर हम कंपेयर करें 2021 से सितंबर से कंपेयर करते हो तो ये सबसे हाईएस्ट थे। और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा था, 321 करोड़ का बहुत बड़ा प्रॉफिट था यहाँ पर, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में लॉस ही हो रहे थे। ये एक क्वार्टर ऐसा था जहाँ पर प्रॉफिट किया था इसने, वरना उससे पहले के जितने भी क्वार्टर्स थे, देखो सितंबर 2021 में 133 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में 100 करोड़, मार्च में 500 करोड़, 555 करोड़, जून में 160 करोड़, 340 करोड़ सितंबर में लॉस कर गई थी, 290 करोड़ दिसंबर में था। ये एक ही क्वार्टर था अच्छा इनका बीच में। उसके बाद के भी जो क्वार्टर है जून के, 300 करोड़ लॉस, 250 करोड़ लॉस, 1,136 करोड़ लॉस, तो नुकसान वाले ज़्यादा है। और डेफिनेटली अब जब मार्च के नंबर आएंगे तो उसको कंपेयर किसके साथ करा जाएगा, मार्च 2023 के साथ।
और उसके कंपैरिजन में नंबर्स बहुत 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 अच्छे होने ज़रूरी है, नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर यहाँ पर 23.24% पर और प्रमोटर लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब देखिए मार्च क्वार्टर में प्रमोटर की 24.49% की होल्डिंग 23.24 पर आ गई। प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी में बेचा, म्यूचुअल फंड 0.19 से 0.20 पर आए, डोमेस्टिक ने भी बिकवाली करी 5.01% से ये 4.75, लेकिन सरप्राइज करा सबसे ज़्यादा, और वो सरप्राइज जिसने करा है वो भाई साहब है एफआइल्स की जो होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में वो 8.37% की थी, वो बढ़कर 13.16 पर आई थी। और देखो बीच में खबर भी आई थी कि इन्होंने इतना पैसा लगाया, इन्होंने इतना पैसा डाला है यहाँ पर, जो पैसा रेज करा था, इवन जो डेट चुकाया था उसको लेकर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल की होल्डिंग पहले भी उतनी ही थी 26.30%, अभी भी देखो तो बड़ी ही है 27.29%। जो कम हुई है वो अदर पार्टीज़ की हुई है, अदर पार्टीज़ 31.35% का स्टेक अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए रिलायंस पावर, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी को लेकर, तो पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पैसा बना है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी बड़ी तेज़ी आई है बड़े करेक्शन से गुजरा ज़रूर था। इससे पहले भी अगर आप देखो तो 32 रुपये पर लेवल, मतलब 32 रुपये पर गया था, उसके बाद गिर कर आया था 20 पर, फिर वापस पहिया घुमा, वापस गया 32-33 पे गया था इस बार, अब वापस गिरना शुरू हुआ है। और देखो अभी अगर आप देखो तो लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ पर गिरावट चल रही है। और मैं इतना कहूँगा कि जब तक ये अटकता नहीं है तब तक तो वेट करो, लेकिन यहाँ पर अगर है नुकसान में हो तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर गिरावट आती भी है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अभी भी और यहाँ पर 10-15% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टेबल होने की कोशिश करेगा, थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगा, लेकिन वापस जब इनके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो वापस यहाँ पर गिरावट जो है वो दोबारा से एक्सपेक्टेड रह सकती है। तो यहाँ पर ये होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स है, मार्च के नंबर्स में उतने अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी से, लेकिन शायद जून के नंबर मुझे लगता है कि थोड़े बहुत बेटर या फिर डिसेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर। और डेट डेफिनेटली इन्होंने चुकाया ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है, डेट सेटल करा ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा ओवरऑल इस कंपनी का। लेकिन हाँ, जिस एक्सपांशन की मैं बात कर रहा हूँ कि टाटा कर रहा है, अदानी कर रहा है, वैसे ये कंपनी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उतना सारा पैसा नहीं है इस कंपनी के पास, एक्सपांशन के लिए नहीं है पैसा, अपने डेट को चुकाने में ही टाइम निकल जाएगा इसका। तो एक्सपांशन का पैसा इनके पास नहीं है। तो जो एक्सपेक्टेशन हम बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों से लगाते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप इस कंपनी से नहीं लगा सकते। यहाँ पर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो कि लोअर लेवल पर बाय करो, हायर लेवल पर बेच के निकल जाओ, लेकिन यहाँ पर आप खरीद के भूल जाने वाली जो गलती है वो यहाँ पर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर गिरावट आती है और फर्दर ये 15-20% का डिक्लाइन दिखाता है, तब जाकर यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, अभी नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।